हेलो माय डियर फ्रेंड, यूर मस्ट वेलकम ऑन इको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स की टॉपिक है और इससे लास्ट वीडियो में हमने इस टॉपिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के दो टॉपिक को कवर किया है। एक तो हमने देखा था कि स्टॉक एंड फ्लो का क्या कॉन्सेप्ट है एंड सेकेंड इसमें हमने देखा था कि किसी भी इकोनॉमी में कितने टाइप्स, कितने सेक्टर्स होते, कितने टाइप्स के सेक्टर होते, तो इस पर भी हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किसी भी इकोनॉमी में जो इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है वो कितने फेजेस में होता है। तो हमने वहां देखा था एक तो आपका प्रोडक्शन फेज है, सेकेंड इनकम फेज है एंड थर्ड आपका एक्सपेंडिचर फेज है। तो ये सारे फेजेस पे हम डिस्कस करने के बाद आज के टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो हम ये देखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो जो सर्कुलर फ्लो के जो टाइप्स होते हैं वो जनरली दो होते हैं, मेनली रूप से दो ही होते हैं। एक तो होगा आपका रियल फ्लो जिसे हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, जहां मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इट मीन्स जहां पे मनी का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होगा, वो होगा आपका रियल फ्लो। इट मीन्स जिसे आप फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं। और दूसरा जो सेकंड होगा आपका वो मनी फ्लो जिसे आप नॉमिनल फ्लो भी कह सकते हैं। तो मनी फ्लो इट मीन्स जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ हमारी इकोनॉमी में तब ये फ्लो कैसे चलता है। तो ये दोनों फ्लो को हम कंबाइंड करके भी देखेंगे कि ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी के मार्केट में इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं अपने टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेट अस स्टार्ट। तो हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। इसमें हमने बताया दो तरह के। एक तो आपका फर्स्ट जो कैटेगरी है वो रियल फ्लो, इसमें इसे आप, हमने अभी बताया कि इसे फिजिकल फ्लो भी कह लेते हैं। तो इसमें क्या है रियल फ्लो, इट मींस क्या आप समझते हैं इसका सेंस। तो रियल फ्लो यहाँ पे हमने इसको समझाने के लिए सिर्फ दो सेक्टर लिए, क्योंकि हमने इससे पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी इकोनॉमी में फोर सेक्टर होते हैं जनरली। एक तो हाउस होल्ड होता है, एक प्रोडक्शन प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड थर्ड गवर्नमेंट होती है एंड फोर्थ जो होता है आपका वो फॉरेन या एक्सटर्नल सेक्टर जिसे आप कहते हैं। तो आप यहाँ पे हम रियल फ्लो को समझने के लिए सिर्फ दो का ही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। दो ही सेक्टर के बीच हम इसको समझ लेंगे कि रियल फ्लो कैसे होता है। तो रियल फ्लो इट मींस इसे आप फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं। फिजिकल फ्लो, ये जो फिजिकल फ्लो है वो क्यों है, वो इसलिए क्योंकि जब मनी का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, मतलब लाइक एज वैसी इकोनॉमी जहां मनी हो ही ना, जैसे इनिशियल टाइम में थी हमारी इकोनॉमी, जिस टाइम उस टाइम पीरियड की इकोनॉमी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, जब हम चीजों से किसी भी गुड्स से किसी दूसरे गुड्स को परचेज करते थे या एक्सचेंज करते थे एक गुड्स से दूसरे गुड्स को। तो उस टाइम में जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं थी हमारी इकोनॉमी में तब क्या होता था, तब ये रियल फ्लो का कॉन्सेप्ट वहां पे लगता था जिसे आप फिजिकल फ्लो कहते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, तो आप देखेंगे इसमें रियल फ्लो में हमने डिफाइन भी किया है कि रियल फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। रियल फ्लो क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है। फैक्टर सर्विसेज में क्या, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। ये फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म, किसको, रियल फ्लो में ये जो हाउस होल्ड है आपका वो फॉर्म को क्या प्रोवाइड कराता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। फैक्टर सर्विसेज इट मींस लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि आपने क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तो वहां पढ़े होंगे कि फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये जो फॉर्म है ये प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग यूनिट है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आप प्रोडक्शन के हैं, जो भी फैक्टर, तो वो फैक्टर सर्विसेज हम इसको अवेलेबल कराते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड कराने के बाद फॉर्म हमें क्या अवेलेबल कराता है, सेकेंड फेज इसका देखेंगे, एंड द
corresponding flow of goods and services from फॉर्म्स टू हाउस होल्ड। तो हमें सेकेंड फर्स्ट फेज में तो हाउस होल्ड फॉर्म को फैक्टर सर्विसेज अवेलेबल कराता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, जिससे कोई भी प्रोडक्शन यूनिट या प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है और उस प्रोडक्शन होने के बाद जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वो फॉर्म से हाउस होल्ड को प्रोवाइड होता है। इस तरह से रियल फ्लो की इकोनॉमी सर्कुलेट होती थी एंशिएंट टाइम में। एग्जैक्ट इकोनॉमी ऐसे ही सर्कुलेट होती, तो इसे हम रियल फ्लो भी कहते हैं या सिंपल फिजिकल फ्लो कहते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। आप सिंपल थ्योरी है, आप जानते भी है कि हम क्या प्रोवाइड कराते हैं फॉर्म्स को, फैक्टर सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं और फॉर्म्स उसके बेस में हमें क्या प्रोवाइड कराती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। यहाँ मनी का कोई इन्रोलमेंट नहीं है, कोई इंट्रोड्यूस नहीं है, तो इस तरह की इकोनॉमी को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। ये एक कंसेप्ट था आपका फर्स्ट कंसेप्ट और रियल फ्लो का, एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आया आपका वो मनी फ्लो का है। तो मनी फ्लो में हम क्या देखते हैं कि मनी फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। क्या कर रहा है यहां पे, मनी फ्लो एक ऐसी इकोनॉमी हो गई जिस इकोनॉमी में मनी इंट्रोड्यूस हो, मतलब मनी इन्वॉल्व हो, उस इकोनॉमी को ही आप मनी फ्लो कहेंगे। लाइक एज टुडेज इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी ले लिया, हर एक इकोनॉमी आज के डेट में मनी इन्वॉल्वमेंट इकोनॉमी है, वहां मनी इंट्रोड्यूस हो चुकी है आपकी इकोनॉमी में। तो इस इकोनॉमी को मनी फ्लो है, इसमें हम मनी फ्लो देख रहे हैं। तो मनी कैसे इंट्रोड्यूस हो रही और जब मनी का क्या, मनी फ्लो का क्या सर्कुलर बनना है, तो देखते हैं। मनी फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। मनी फ्लो क्या करता है, पहले ये फैक्टर पेमेंट कर रहा है किसको, ये फॉर्म्स टू हाउस होल्ड। ये जो फॉर्म्स है आपका, ये फैक्टर पेमेंट करेगा किसको, हाउस होल्ड को। और इसके जो हाउस होल्ड है इसके पास क्या आएगा, आपका इनकम आएगा। ये जो फैक्टर पेमेंट आएगा ये किस रूप में आएगा, हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड मीन्स कंज्यूमर, जैसे हम लोग हैं, मैं भी एक कंज्यूमर हूं, आप भी कंज्यूमर है। तो ये जो है इसके पास ये जो फैक्टर पेमेंट है किस रूप में आएगा, इनकम के रूप में आएगा। और ये अपनी इनकम को एज अपनी जरूरतों की चीजों पे, इट मींस गुड्स और सर्विसेज पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, जो वापस फॉर्म के पास जाएगा। इसी सर्कुलर को थ्योरी में भी समझाया गया है कि फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड, फैक्टर पेमेंट किया जाता है फॉर्म से हाउस होल्ड को, एंड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया जाता है किसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया जाएगा। हाउस होल्ड टू फॉर्म प्रोवाइड होगा परचेसेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फॉर्म। जो फॉर्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है उस गुड्स सर्विसेज पे हाउस होल्ड अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, जो वापस फॉर्म के पास चला जाता है। तो ये था अलग अलग कॉन्सेप्ट, एक टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के अलग अलग टाइप्स थे, एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। और इस मनी फ्लो को आप क्या कहते हैं, नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये अगर पूरी इकोनॉमी में रियल मनी का सर्कुलर फ्लो एग्जैक्ट कैसे होता है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर जो आपका ग्राफ बनेगा वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ग्राफ बन जाएगा। तो इसे हम समझ लेते हैं क्योंकि कहीं कंफ्यूजन हो जाए आपको। बहुत इजी वे में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी हमने देखा मनी का सर्कुलर फ्लो एंड रियल फ्लो, ये दोनों को अलग अलग अभी समझा हमने। अब हम दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि एग्जैक्ट किसी भी इकोनॉमी में इनकम की सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, हाउस होल्ड टू फॉर्म एंड फॉर्म टू हाउस होल्ड। तो सबसे पहले हाउस होल्ड फॉर्म को क्या अवेलेबल कराता है, हमने रियल फ्लो में देखा है कि हाउस होल्ड फॉर्म को क्या अवेलेबल कराता है। सबसे पहले जो अवेलेबल कराता है वो फैक्टर सर्विसेज फॉर्म को अवेलेबल कराए जाते हैं। और इसके एवज में फॉर्म्स हाउस होल्ड को क्या अवेलेबल कराता है, क्या
इसके एवज में फैक्टर सर्विसेज के एवज में फॉर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल कराता है। एंड सेकेंड फॉर्म, जो सेकेंड स्टेज हम लोगों ने पढ़ा था मनी फ्लो में, उसमें हमने देखा था कि फॉर्म्स जो होता है, क्योंकि जब मनी का इंट्रोड्यूस हो जाता है तो पहले प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है इन फैक्टर सर्विसेज का यूज करके, उसके बाद प्रोडक्शन से जो इनकम प्रोड्यूस होती है तो फॉर्म पहले क्या करता है आपको, फॉर्म आपको फैक्टर पेमेंट करता है। फैक्टर पेमेंट करता है फॉर्म किसके एवज में, प्रोडक्शन एक्टिविटी जो होती है, जब भी किसी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो जो भी इनकम होती है उस इनकम को फॉर्म क्या करता है, फैक्टर पेमेंट करता है, और वो हाउस होल्ड के पास एज अ इनकम के रूप में आती है। तो मतलब वो हाउस होल्ड की क्या हुई, इनकम हुई। लेकिन ये जो पेमेंट है वो किस रूप में मिलता है, क्योंकि आपने फैक्टर सर्विसेज में देखा है कि क्या क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपकी फैक्टर सर्विसेज होती है। इसके एवज में आपको जो फैक्टर पेमेंट होता है वो किस रूप में होता है, लैंड का आपको मिल जाता है रेंट, एंड लेबर का क्या मिल जाता है आपको, वेजेस मिल जाता है, एंड कैपिटल का क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट मिलता है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसे प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह फॉर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कराता है, फैक्टर पेमेंट करता है। यह आपने मनी फ्लो में देखा है, हम दोनों को अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक में कंक्लूड करते हैं तो हमें ये रियल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का फॉर्म मिलता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फॉर्म क्या अवेलेबल करा रहा है हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट देता है। अब ये जो पेमेंट है हाउस होल्ड के पास एज ए इनकम के रूप में आती है। ये हाउस होल्ड की क्या हुई, इनकम है, इनकम है। हाउस होल्ड कौन है, कंज्यूमर, इट मीन जैसे हम है, आप है, एज अ कंज्यूमर है, तो हम क्या करेंगे, इस पेमेंट का जो हमारे पास पेमेंट आई है, इस पेमेंट का हम क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे। आप देखेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। अपने गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए हम अपने इनकम का कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, जो एज अ फॉर्म के पास इनकम के रूप में फिर से पहुंच जाएगी। अब इसी पैसे जो पहुंचेंगे, जो मनी पहुंचेगी फॉर्म का, जितनी रिक्वायरमेंट, जितनी मनी पहुंचेगी, उसी के एवज में नेक्स्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जाएगा फॉर्म के द्वारा। तो ये एक्टिविटी पूरी एज अ पूरी इकोनॉमी में चलती रहती है जनरली, जिसे हमने यहाँ ओवरऑल दोनों को रियल फ्लो और मनी फ्लो को कंक्लूड करके समझा है। तो इस तरह ये टॉपिक आपका ओवरऑल कंप्लीट होता है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका इस टॉपिक में तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए, और प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक इसको शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।